नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और बात करेंगे बड़ी खबर की। कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। देहरादून और हरिद्वार जिला कोर्ट में 2 हफ्ते का कामकाज बंद कर दिया गया है। तो 2 हफ्ते तक देहरादून और हरिद्वार जिला कोर्ट में कामकाज बंद कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। जिला न्यायालय में 2 हफ्ते के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा। जिला न्यायालय में सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। कोर्ट के 1/3 कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी। तो कोर्ट के 1/3 कर्मचारी ही ड्यूटी पर आ सकेंगे। 2 हफ्ते तक सभी कामकाज बंद रहेंगे। हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो 2 हफ्ते तक कोई भी कामकाज करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जरूरी मामलों के लिए ही कोर्ट आ सकेंगे कर्मचारी। जिला न्यायालय में 2 हफ्ते के लिए रेगुलर कामकाज नहीं हो सकेंगे। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है कोरोना केसेस को देखते हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिहरी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने करीब 12 ग्राम सभाओं से आए लोगों की फरियादें सुनी और इस बीच कुल 30 शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 19 मौके पर ही निस्तारण जिनका किया गया है। और शिकायतों में ज्यादातर चंबा मसूरी फलपट्टी में पट्टे की भूमि का स्वामित्व दिलाने, सिंचाई, पेयजल उत्पाद से जुड़ी दिक्कतों का जिक्र लोगों ने किया। तो वहीं लोगों ने रोड की मरम्मत करने की भी मांग उठाई थी। और इस बीच मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और बताया कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार किसानों के हित में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और जिनका फायदा लोगों को मिल भी रहा है। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वो योजनाओं की जानकारी गांव-गांव में हर किसान तक पहुंचाएं ताकि वो इसका फायदा भी ले सके। सीएम ने खुद लोगों की दिक्कतें सुनी। 19 शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया। सरकार की योजनाओं को गिनाया भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने। तो तमाम फरियादी इस मौके पर पहुंचे, उनकी शिकायतें दर्ज की गई और शिकायतों का निस्तारण भी मौके पर ही कर दिया गया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कई मांगे थी जिसको लेकर के जनता दरकार कर रही थी और अपने मांगों को लेकर, फरियादों को लेकर सीएम के सामने लोग मौजूद रहे। सीएम ने लोगों की दिक्कतें सुनी और लोगों की सहायता का आश्वासन भी दिया है, जिसमें कि 19 शिकायतें जिनका मौके पर ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने निस्तारण कर दिया। और साथ ही साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ने सरकार की योजनाओं को भी गिनाया, लोगों की दिक्कतें भी सुनी। सभा में जिला योजना से और मनरेगा से लाभान्वित किया जाए। जो पानी की समस्या यहाँ पर बताई है लोगों ने, तो उन सबको सॉल्व किया जाए। जो सूखाग्रस्त इलाका है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका आकलन करके जो भी शासनादेश अनुसार व्यवस्था है उस प्रकार अग्रिम कार्रवाई करके यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत पहुँचाई जाए। तो इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं और अभी चौपाल यहाँ पर रात्रि चौपाल जारी रहेगी और इसमें जब तक आखिरी जो व्यक्ति है उसकी शिकायत यहाँ पर हम सुन नहीं लेते तब तक यहाँ पर अधिकारी बने रहेंगे। और डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवाई अड्डे पर लोडर कर्मियों की हड़ताल जारी है। इंडिगो एयरलाइंस के लोडर कर्मियों का ये देखा जा रहा प्रदर्शन, कम वेतन देकर ज्यादा काम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हड़ताल का समर्थन किया है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी से वेतन बढ़ाने की मांग की है। डोईवाला से बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइंस के लोडर कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। तो कम वेतन देकर ज्यादा काम कराने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हड़ताल का समर्थन भी किया है। तो इंडिगो एयरलाइंस कंपनी से वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। कर्मचारियों का यह हड़ताल देखी जा रही है। हवाई अड्डे पर कर्मियों की हड़ताल जारी है। इंडिगो एयरलाइंस के लोडर कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और कम वेतन देकर ज्यादा काम कराने का आरोप भी इन कर्मियों की ओर से लगाया गया है। इन कर्मियों ने मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हड़ताल का पूरा समर्थन भी किया है। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी से वेतन बढ़ाने की मांग इन कर्मियों ने की है। इनका कहना है कि कम वेतन देकर काम ज्यादा कराया जाता है। तो डोईवाला से बड़ी खबर, हवाई अड्डे पर इन कर्मियों की हड़ताल जारी है। इंडिगो एयरलाइंस के लोडर कर्मी हड़ताल कर रहे हैं।
कम वेतन देकर ज्यादा काम कराने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने इस हड़ताल का समर्थन भी किया है। और संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, हवाई अड्डे पर लोडर कर्मियों की हड़ताल जारी है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का, आगे क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए अंजलि, पिछले 4 दिन से लगातार जो एयरपोर्ट पे इंडिगो एयरलाइंस है उसके लोडर हैं 70-80 के करीब इनकी संख्या है। ये लोग अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि 1000 के बढ़ा दिए गए हैं, आप लोग वापस आ जाओ। लेकिन जो स्थानीय लड़के हैं, लगभग 70 से 80 इनकी संख्या है, ये लोग चाहते हैं कि पिछले 2 साल से हम लोग 8000 रुपए में काम कर रहे थे, तो लिहाजा हमारी जो वेतन है उसको 8000 से बढ़ाकर 12000 किया जाए। तो इस बात को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं कि जो कंपनी है वो इनकी मांग को माने, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई बीच हाल नहीं निकला है। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते हम लोगों ने पूरा वेतन पहले भी दिया था और आगे भी कोशिश रहेगी कि इनका वेतन बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो एक कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं लड़के, ये इनका साफ कहना है कि कंपनी उनका शोषण करती है, पूरा काम लेती है, लेकिन वेतन के नाम पे सिर्फ 8000 आज तक हमको दिए गए। इस महंगाई में 8000 रुपए से उनका घर नहीं चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप नेगी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मोहित शर्मा है कांग्रेस के नेता, वो इनके बीच पहुंचे हैं। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। राजकुमार, ऐसे में इंडिगो एयरलाइंस के प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? देखिए, कंपनी के लोगों का यही कहना है कि धीरे धीरे विचार किया जाएगा। उनकी जो मांग है, चाहे उनके किसी तरह का कोई भत्ता बढ़ाने की मांग हो, मेडिकल की सुविधा देने की मांग हो या वेतन को बढ़ाने की मांग हो, तो इन सब पे विचार किया जाएगा। तो फिलहाल कंपनी जो हड़ताली कर्मचारी है उनसे अपील कर रही है कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाए, लेकिन लड़के जो है मानने को तैयार नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, कोई ना कोई हल जरूर निकले और इसी मांग को लेकर वो हड़ताल पे है कि वेतन बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। तो ये आरोप लगाया जा रहा है इंडिगो एयरलाइंस पर कि कम वेतन देकर ज्यादा काम कराया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इनकी मांगे कब पूरी होती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारियां तेज कर रही है और वहीं गदरपुर के दिनेशपुर सावरिया मार्केट में आम आदमी पार्टी ने अपना कार्यालय खोला है और इस बीच उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों लोग भी शामिल हुए और तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो तैयारियां देखी जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। जिला पंचायत में मैंने बात उठाई थी। माननीय उत्तराखंड सरकार की 5 विधायक वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 60 लाख रुपए मंजूर हो चुका है। ये 2-3 सालों से यही उनका कहने का रूटीन है, झूठ पे झूठ, और आए दिन इस रोड पे मौत हो रही है। ये उत्तराखंड सरकार बीजेपी की जिम्मेवारी है और इनकी काली कारतूत है, इनकी झूठ की गवाही है। ये जो सच्चाई है इनको दिखता नहीं है, केवल जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। आम जनता की तरफ ये झांक के भी नहीं देखते हैं। और पूरे भारत में बीजेपी सरकार जैसे विधायकों को खरीद फरोख्त करता है, शायद किसी राष्ट्र में और किसी देश में नहीं होगा। उद्देश्य था हमारे जिले की गदरपुर विधानसभा में दिनेशपुर क्षेत्र में हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, जिसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष, महिला मोर्चा, युवा विंग, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, SC/ST मोर्चा और OBC मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिवों की नियुक्ति करी गई है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, अभी उनका है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड और यूपी, अभी हमारी पार्टी का फोकस यहीं है और यहीं पे चुनाव हम लड़ रहे हैं। और उधर उत्तराखंड सरकार में मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा में खाद्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में किसानों के फायदे से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। तो वहीं फैसले के मुताबिक गेहूं की प्रति हेक्टेयर खरीद को 30 क्विंटल से बढ़ाकर 45 क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। और इस दौरान मंत्री ने कहा है कि इससे अब किसानों की गेहूं की ज्यादा खरीद हो सकेगी और किसान को ज्यादा फायदा भी मिलेगा। तो वहीं बंशीधर भगत ने प्रदेश में खोले गए सभी धर्मकांटों में गेहूं की व्यवस्थित तरीके से तत्काल खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए। और इस बीच उन्होंने विभागीय अधिकारियों से किसानों के बकाया जल्द से जल्द चुकाने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग की आज बैठक थी, क्योंकि गेहूं हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ा है। गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा है, तो उसकी समीक्षा बैठक थी। तो अब समीक्षा में मैं समझता हूं संतोषजनक बात आई है कि हमने पैसे की भी व्यवस्था कर ली, बोरों की भी व्यवस्था कर ली और कांटे हमारे चल भी गए, खरीद भी शुरू हो गई और 15 मई तक हम उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इन्होंने किया था कि हम गेहूं खरीदेंगे 30 क्विंटल। अब आज हमने उसको बढ़ा के 45 क्विंटल कर दिया है। और लालकुआं में बीते लंबे वक्त से नगीना कॉलोनी के लोगों के लिए दिक्कत की वजह बनी जल भराव की समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है। और दरअसल लालकुआं की नगीना कॉलोनी के एकमात्र सड़क पर बीते लंबे समय से जल भराव और गंदगी की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर लोग सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके थे। तो वहीं इस मामले में अब इलाके के नेता हरेंद्र बोरा सड़क का निर्माण कराने जा रहे हैं। तो इस सड़क का काम शुरू होने को लेकर लोगों ने हरेंद्र सिंह बोरा का शुक्रिया भी अदा किया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यह सड़क कॉलोनी की एकमात्र सड़क है जिसमें जल भराव और गंदगी की समस्या बनी रहती थी और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी से गुजरना पड़ता था, जिससे कॉलोनी में गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया था। लेकिन अब इस समस्या से लोगों को समाधान मिलने जा रहा है, समस्या से निपटारा मिलने जा रहा है। समस्या पहले तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें थी, बहुत गंदा पानी, कीड़े थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। बाद में जो है सभी नेता लोग भी आए और पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा जो डेली दिखा रहे थे, आ रहे थे, मगर जो है निर्णय का समस्या का समाधान करा हरिंदर सिंह बोरा ने। मटेरियल भी दिया और उनने कहा और कोई ज़रूरत होगी तो और भी दे दूंगा और काम करवाओ आप अच्छी तरीक़ा से। और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो वहीं युवक के शव को उसकी मां ने सुबह के वक्त फांसी से लटका हुआ पाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पड़ताल के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक के मोबाइल फोन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम गौरव दास है, जो मेडिकल एजेंसी पर काम करता था। वहीं मृतक के घर वालों के मुताबिक गौरव कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये एक सुबह सूचना आई थी कि सुबह 4 बजे ट्रांजिट कैंप में किसी लड़के ने सुसाइड किया है, तो मौके पर पुलिस गई थी, उसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। और मसूरी के गांधी चौक पर पास सुमित्रा भवन के पास 23 साल के एक शख्स का शव मिला है। तो वहीं बताया जा रहा है कि युवक रविवार की देर शाम को मसूरी अपने रिश्तेदारों के पास आया था, जहां देर रात को खाना खाने के बाद वो सो गया था, लेकिन सुबह वो मृत हालत में मिला। मामले की जानकारी मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं एसआई नीरज कठैत ने बताया कि इस मामले में जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली है कि एक जो है व्यक्ति जो है मृत अवस्था में जो है कमरे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर हम जो है मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक 22 साल का लड़का है अंकित पवार, जो कि बड़ोवाला प्रेमनगर का रहने वाला है, जो कि मसूरी में जो है होटल में जॉब करने के लिए कल रात को आया था 6 बजे और सुबह जो है मृत अवस्था में पाया गया। मृतक का हमने पंचायतनामे की कार्रवाई हो चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सबको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता लग पाएगा। सर लड़के के साथ ही रात को रुका हुआ था। मौसी का लड़का पहले से यहाँ पे मसूरी में होटल में जॉब कर रहे हैं, इसलिए रात उसी के पास रुका हुआ था। और नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने खास अभियान चलाया और इस बीच चेकिंग के दौरान पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने यहां एक स्कूटी से 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और पूछताछ जारी है। इन दिनों नशे के विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है।
तो नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है और इसी के चलते चेकिंग के दौरान पुलिस को चरस बरामद हुई है। 1 किलो चरस बरामद की गई है और अब पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो यह अभियान पुलिस की ओर से जारी है। बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटी से 1 किलो चरस बरामद की और साथ ही साथ आरोपी को भी पकड़ लिया है। पहाड़ों में दम तोड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग तो बना लेती हैं, लेकिन अस्पतालों का जो संचालन है वो नहीं होता है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सिमली में करोड़ों रुपए की लागत से बना बेस अस्पताल का संचालन शुरू किए जाने की मांग को लेकर यूकेडी के नेताओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशनकारी के स्वास्थ्य परीक्षण करने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि आमरण अनशन पर बैठे लोगों का स्वास्थ्य अभी भी सामान्य है। जनता की इस मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा। ये मुझको आज ही इसका सूचना मिली कि यहाँ अनशन पर बैठे हुए लोग हैं। प्रशासन से यहाँ के लोकल लोगों ने सूचित किया तो मैं अपने ओर से यहाँ चला आया। उसमें मैंने आज पहली बार इनका परीक्षण किया है। तो अभी तो स्थिति कुल मिलाकर सामान्य है, लेकिन यूरिन में थोड़ा सा ट्रेसेस में कीटोन बॉडीज़ हैं, वैसे स्थिति सामान्य है। सर, उनकी मांग को किस तरीके से आप देखते हैं? मांगे उनकी सुन तो मैंने ली हैं, लेकिन मैं सक्षम अधिकारी तो नहीं हूँ उनकी मांगें पूरी करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम में रहने के नाते मैं ये जानता हूँ, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि सरकार, उच्चाधिकारी और हम लोग जो चिकित्सक हैं इस इलाके में सेवा देने वाले, हम सभी इस बारे में इच्छुक हैं कि अस्पताल जल्दी शुरू हो। और रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के पोहाना गांव में एक परिवार के कुछ लोगों पर दबंगई करने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि परिवार के कुछ दबंगों ने पड़ोस में रहने वाले लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें महिलाएं और बच्चों समेत 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। इतना ही नहीं, दबंगों का कहर पड़ोसियों पर इस कदर टूटा कि वो पथराव करने से भी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से मामला शांत कराया और घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। गई ऊपर छत पे लड़कों ने बजा रखा था, फिर मेरे मुंह ने छोड़ दी लड़की को, फिर मेरा बजा उन्होंने लट, फिर मुझे जी हाथ टूट गया मेरा। फिर मैंने अपना मेडिकल कराया वहाँ से अस्पताल में। मेडिकल भी कराने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। उन्होंने कहा एक का होगा नहीं, दूसरी का होने का नहीं बिल्कुल भी। उनका दूसरा मैं जो क्या नाम है उनके घर के ही आदमी जो पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं आपका? नहीं, हाँ पुलिस में गई थी मैं। पुलिस वाले ने फिर बाद में पर्ची काट को दी, पहले उनकी दे दी पर्ची काट के, बाद में हमारी दी। उन्होंने कहा जा चले जाओ, तुम चले जाओ। अब क्या मांगे आपकी? अब मेरी मांग ये हो कि मेरी भैंस का नुकसान कर रखा उन्होंने बहुत ज़्यादा। मेरी 50,000 की भैंस थी, जो मेरा भैंस का भी इतना तगड़ा नुकसान कर रखा उन्होंने। जोशीमठ की गढ़वाल हिमालय के औली, गोरसों, चौन्या, जगथाली, चित्रखाना, बुग्यालों में समय से पहले खिले अल्पलाइन फूल चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल हिमालयी बुग्यालों में अप्रैल के बाद खिलने वाला ये अल्पलाइन फूल इस बार मार्च के आखिरी हफ्ते में खिला है। तो वहीं फूल के खिलते वक्त पहले ही वैज्ञानिक हैरान हैं और इसके साथ वैज्ञानिकों का कहना है कि वक्त से पहले फूल खिलने की वजह बुग्यालों में बदल रही इकोसिस्टम है। बता दें कि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए मशहूर ये फूल पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं, जो गुच्छे में खिलते हैं और यूरोप में इसकी बागवानी और खेती भी की जाती है। वक्त से पहले ही ये फूल खिल रहे हैं और इसकी वजह बताई जा रही है इकोसिस्टम में बदलाव। ये फूल काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जिन्हें अल्पाइन फूल कहा जाता है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में खिल रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।